श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, जिन भगवान का नाम लेकर भक्तों के भव बंधन खुल जाते हैं, सारी सांसारिक जो बेड़ियां हैं वो टूट जाती हैं। वो भगवान आज वसुदेव और देवकी के सामने खड़े हैं, तो भला उनके ये सांसारिक जो बंधन है, ये जो बेड़ियां हैं, ये कैसे नहीं खुलेंगी? भगवान के प्रकट होते ही, भगवान का स्पर्श होते ही महाराज वसुदेव और देवकी की बेड़ियां खुल गई। वसुदेव जी ने इधर उधर देखा कि क्या किसमें मैं इस छोटे से बालक को ले जाऊं, तो वह हमारा एक सूप पड़ी थी। उस सूप में बाल मुकुंद को रखा और जैसे ही आगे बढ़े तो महाराज कारागार का जो दरवाजा था वो भी खुल गया और महाराज जितने भी वहां पर द्वारपाल के सुरक्षाकर्मी थे, सबके सब सो गए। जैसे ही बाहर निकले तो भयंकर बरसात शुरू हो गई। परीक्षित, ऐसा लग रहा था जैसे बादल कह रहे हो, हे प्रभु आप भी घनश्याम, हम भी घनश्याम, हम आपको क्या अर्पण कर सकते हैं? हमारे पास देने के लिए है तो सिर्फ जल है। इसलिए हे परीक्षित, सभी घन सभी बादल भगवान में दिव्य जल को बरसा रहे हैं। बोलो पाल मुकुंद भगवान की हो। आगे बढ़े, जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया, महाराज यमुना की लहरें उछाले खाने लगी। परीक्षित, यमुना भगवान की रानी है और अपने पति के चरणों को छूना चाहती हैं। जैसे ही ऊपर लहरें ऊपर बढ़ी तो भगवान ने अपना पांव बाहर निकाल दिया सूप से, मानो कि ये कह रहे हो, हे यमुना क्या तू देख नहीं रही है, आपके ससुर जी चल रहे हैं। जैसे ही यमुना ने भगवान के पांव को स्पर्श किया तो महाराज यमुना की लहरें शांत हो गई। ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं वयंत यथा तमोरवे वर्ष पर्जन्य उपासुगाजित शेषोन्नवाक्कादिवार निवारयन् पणे। भगवान शेष ने देखा, शेष नाग ने देखा, महाराज अरे इतनी भयंकर बारिश हो रही है और मेरे नारायण तो भीग जाएंगे, छाता कहां से लाऊं? तो स्वयं प्रकट भई और महाराज भगवान के ऊपर से अपने फनों को, महाराज छाते के रूप में भगवान के ऊपर से अपने फनों को बिछा दिया। बोलो शेष नाग भगवान की जय हो। अब तो वसुदेव महाराज जी ने धीरे धीरे यमुना को पार किया और गोकुल में पधारे। नंद के घर में जैसे गए तो महाराज वहां के भी किवाड़ खुल गए। नंद रानी यशोदा के बगल में एक सुंदर सी बालिका सोई हुई है, साक्षात योग माया। बोलो भगवती योग माया की जय हो। वसुदेव जी ने उसको, भगवान कृष्ण को वहां रखा और चुपचाप उसको उठा के ले आए। जैसे ही
कंस के कारागार में पहुंचे तो वैसे ही महाराज पुनः बंधन में आ गए। परीक्षित ने कहा प्रभु ये बड़ा आश्चर्य है, जब भगवान को स्पर्श किया तो बंधनों से मुक्त हो गए और जब योग माया को लाए फिर से बंधनों में आ गए। सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, ये माया तो बंधन में डालने वाली ही होती है। योग माया ने देखा जैसे ही ये बंधन में आ गए हैं तो तुरंत जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। बोलो योग माया भगवती की जय हो। कंस ने सुना तो दौड़ के आया महाराज। देवकी ने कहा हे भ्राता, इस समय अब की बार एक बालिका ने जन्म लिया है, ये बालिका आपकी शत्रु कैसे हो सकती है? कंस ने कहा इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं है, शत्रु कोई भी हो सकता है। इसलिए तुरंत योग माया को हाथों में पकड़ा और पटकना चाहा तो उसी समय वो योग माया अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। किम मया हतया मंद जाता खलु तवान कृतः यत्र कुवा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणामृथा। अरे मूर्ख, मुझे क्यों मार रहा है, मेरी हत्या क्यों कर रहा है? किम मया हतया मंदा, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला तेरा शत्रु तो कहीं और जन्म ले चुका है। और ऐसा कहकर ये भगवती योग माया महाराज अदृश्य हो गई। बोलो नंदा मैया की जय हो। यही योग माया भगवती नंदा देवी के रूप में पूजी जाती है। यहाँ जिसको आप धार की नंदा कहते हैं ना, ये वही योग माया भगवती है। नंदा तो भी तो हुई नंद की के घर में जो प्रकट हुई वो है नंदा। नंद गोप गृहे जाता कृष्ण सहोदरा, ये कृष्ण की बहन भी है। नंदाधारे स्थिते देवी नंदा देवी नमोस्तुते। ये नंदा देवी वही देवी है हमारा। बोलो नंदा मैया की जय हो। इधर महाराज नंद बाबा के घर में इधर की क्या स्थिति है? महाराज नंद बाबा 90 साल के हो गए और यशोदा मैया 80 साल की हो गई, लेकिन घर में कोई पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। एक बार चातुर्य मास के लिए कुछ ब्राह्मण आए। नंद बाबा ने खूब सेवा की और सेवा की तो ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा पुत्रवान भव। गुरु नारायण भगवान की जय हो। नंद बाबा ने कहा इस उम्र में पुत्रवान भव। कहा महाराज हमारा आशीर्वाद है, आपको सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। और महाराज ब्राह्मणों के आशीर्वाद से यशोदा मैया को यह परम लाभ प्राप्त हो गया। हमारा नंद बाबा सुनंदा को बुलाने चले गए अपनी बहन को। सुनंदा, अब की बार हमारे घर में बालक आने वाला है, इसलिए 4 महीने पहले ही सुनंदा को अपने घर में बुला लाए। अपनी भाभी की सेवा करेगी सुनंदा। अब तुम्हारा नंद बाबा भी उस पुत्र को पाने के लिए व्याकुल हो गए हैं। नंद यति नंद, जो सबको आनंद में महाराज वो है नंद। ये सुनंदा हमेशा अपनी भाभी यशोदा की सेवा करती रहती थी।
आज सुनंदा ने देखा झरोके से इसके बगल में एक नीलमणि के समान एक बालक चमक रहा है। अंदर गई तो वहां साक्षात नारायण प्रकट हुए थे, जो भुसदेव महाराज जी ने वहां चुपचाप रख दिए थे। तुरंत गई और नंद बाबा को बताया। महाराज नंद उस समय महाराज उस व्यक्ति को कहते हैं थे नंद प्रोक्त सगोपाले नवलक्षण गवामपति, जिसके घर में 9 लाख गायें होती थी उसको नंद कहते थे। ये एक उपाधि थी। और महाराज उपनंद कहते थे। उपनंद से कथितः 5 लक्ष गवामपति, 5 लाख गायें जिसके घर में होती थी उसे उपनंद कहते थे। और महाराज विषभानु किसे कहते थे? विषभानु स उक्तो 10 लक्ष गवामपति, जिसके घर में 10 लाख गायें हो उसे विषभानु कहते थे। महाराज नंद महाराज की जय हो। अष्टानाम वै वशूनाम च द्रोणा मुख्या धरापति। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, ये नंद और यशोदा कोई सामान्य नहीं है। 8 वसुओं में ये जो नंद है ना, ये द्रोण नाम के वसु थे गुरुजन में। और ये जो यशोदा है ये धरा नाम की वसु थी। महाराज कि अष्टानाम वे वसुनाम च द्रोणा मुख्यो धरापति। भगवान इन्होंने भगवान की बड़ी तपस्या की परीक्षित, तो भगवान ने इनको वरदान दिया कि मैं एक बार आपके घर में बालक रूप में अवश्य पधारूंगा, तब आप मेरी बाल क्रीड़ा का परम लाभ प्राप्त करोगे। आज उसी वरदान को सफल करने के लिए भगवान नंद के घर में पधारे हैं। नंदस्यात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नाता सुचलंकृता। अरे परीक्षित, नंद के घर में बेटा नहीं हुआ है, नंद के घर में तो साक्षात आनंद हुआ है। भगवान तो आनंद स्वरूप है। नंद ने सभी गोकुल वासियों को बुलाया और उत्सव मनाया। नंद जो ग्वाल ने आ पकड़े, अब तो सब उत्सव मना रहे। कह लोग जो नाचन को विवशाए, मूद भरे कसी फेंक चले। तब नंद बाबा सबके मन भाए, नाचत देख जो नंद बाबा सब नाचत नंद उमंगन छाए। काहू ने लादती नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। अद्भुत नंदोत्सव मनाया जा रहा है हमारा आनंद के साथ। सभी जितने भी गोप हैं सब नंद बाबा के साथ नृत्य कर रहे हैं। किसी गोप ने तो महाराज नंद बाबा के ऊपर दही लाकर महाराज फेंक दिया। नंद बाबा ने भी दोनों हाथ कमर पे लगाए और महाराज नृत्य करने लगे। नंद बाबा को बाबो हे हाथ खाना है, ओ नंद बाबा को
खाना है, खाना है। आनंद बाबा का बाला है, मेरा खाना है, खाना है। आनंद बाबा का बाला है, मेरा खाना है, खाना है। नंद बाबा का खाना है, मेरा खाना है, खाना है। नंद बाबा का बाला है, मेरा खाना है, खाना है। हे जसोदा माँ का लाला है, मेरा खाना है, खाना है। खाना है, खाना है, खाना है, खाना है। बाबा का बाला है, मेरा लाला है, खाना है। हे जसोदा माँ का बाला है, खाना नंद बाबा का प्यारा है, मेरा खाना है, खाना है। काया सौदा माँ का खाना है, मेरा खाना है, खाना है। आज लिखाना माँ जन्म ली पिन है। आज लिखाना माँ जन्म ली खाना है, खाना है, खाना है, खाना है। आनंद बाबा का बाला है, मेरा खाना है, खाना है। जसोदा माँ का लाला है, मेरा खाना है, खाना है। आनंद बाबा का बाला है, मेरा खाना है, खाना है। हे जसोदा सौदा माता जरा है, मेरा खाना है, खाना है। मामा कंसे तीन मारी है, भले धर्म का बाला है। हाँ मामा कंसे तीन मारी है, भले धर्म का बाला है। खाना है, खाना है, खाना है, खाना है। नंद बाबा का बाला है, मेरा खाना है, खाना है। यशोदा माता प्यारा है, मेरा खाना है, खाना है। पल भारी उमर लटे घुंघरावी है, बाली उमर लटे घुंघरावी है। हे नंद बाबा का प्यारा है, मेरा खाना है, खाना है। यशोदा माता प्यारा है, मेरा खाना है, खाना है। खाना है, खाना है, खाना है। खाना है, खाना है, खाना है, खाना है। नंद बाबा का बाला है, मेरा खाना है, खाना है। यशोदा माँ का प्यारा है, मेरा खाना है, खाना है। मोर मुकुट मुकुड़ी सरजाली है। हे नंद बाबा का प्यारा है, खाना है, खाना है। नंद बाबा का मेरा खाना है, खाना है। काया सौदा माँ का प्यारा है, मेरा खाना है, खाना है। नंदन भगवान श्री कृष्ण के जय हो। कि गोपान गोकुल रक्षायान निरूप्यम मथुरागतः नंदय कंसस्य वार्षिक्यं करदातुं कुरुद्वः।
हे परीक्षित, यहाँ उत्सव मनाया ही जा रहा था, तब तक नंद बाबा को एक बात ध्यान आ गई कि कंस का वार्षिक कर भी देना है। इसलिए सभी ग्वाल बालों को, सभी गोपों को इकट्ठा किया और कहा कि मेरे पुत्र की रक्षा करना, मैं वार्षिक कर देने के लिए मथुरा जा रहा हूं। इधर कंस को पता चला कि मुझे मारने वाला मेरा शत्रु गोकुल में है, तो तुरंत एक राक्षसी पूतना को महाराज गोकुल में भेजा। भगवान श्री कृष्ण 7 दिन के हैं। कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातनी ससुंचार निघंति पुरुग्राम प्रजातिषु। पूतान नहीं थी पूतना। ये पूतना कहती है मेरे होते हुए किसी के पुत्र हो तो फिर मेरा पूतना होना तो बेकार है। इधर महाराज इस पूतना ने अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगाया और सभी जो गोपियां नंद बाबा के घर में नंद बाबा के पुत्र को देखने जा रही हैं, उनमें महाराज शामिल हो गई। इधर जब नंद बाबा ने वार्षिक कर दे दिया तो महाराज वहां वसुदेव जी से मुलाकात हुई। नंद बाबा ने कहा कि हे वसुदेव जी, भगवान के आशीर्वाद से मेरे घर भी एक बालक प्रकट हुआ है। वसुदेव जी ने कहा आपके घर में बालक पा रहा है? हाँ महाराज, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो वसुदेव जी तो जानते हैं कि पुत्र कौन है। कहा महाराज आप शीघ्र जाओ, विलंब मत करो, हो सकता है आपके पुत्र पर संकट आ जाए। निहंस्ते अवोचितं सन्तु पातास्य गोकुले। मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि वहां कुछ संकट आ सकता है। इसलिए महाराज नंद बाबा तुरंत वापस आए और सारे रास्ते महाराज हरि जगाम शरणम उत्पादम संकित है, भगवान नारायण की माला जपते रहे। इधर इस पूतना ने नंद गृह में प्रवेश किया, गोपी का वेश बनाया और बालक को अपनी गोद में लिया और उसे महाराज दूध पिलाने लगी। भगवान ने देखा ये राक्षसी आचरण तो मां के समान कर रही है। परीक्षित भगवान ने जब इस पूतना को आते हुए देखा तो अपनी आंखें बंद कर दी। विभुत्यतां बालिका मारिका गृहं चचात्रात्मा सन्मीलिते क्षण। आंखें बंद कर दी। परीक्षित महाराज ने कहा कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की? बोला कि भगवान सोच रहे हैं कि मैं हूं मायापति और ये है महाराज मायावती। अगर मेरी आंखें इसकी आंखों से चार हो गई जिसकी माया जाती रहेगी और ये बड़ी खतरनाक राक्षसी है। अगर ये अपने रूप में प्रकट हुई तो यहाँ सबको नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए भगवान इससे आंखें नहीं मिलाना चाहते हैं। और आज से भगवान इन राक्षसों का उद्धार करने वाले हैं। तो हे परीक्षित, भगवान आंखें बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं कि आज से उद्धार लीला शुरू होगी। इसलिए भगवान का मंगलाचरण करने के लिए भी आंखें बंद कर रहे हैं और इसलिए भी आंखें बंद कर रहे हैं कि भगवान शंकर को याद कर रहे हैं महाराज कि हे महादेव, विष पीने का अभ्यास तो आपका है। इसलिए
अब आप ही हमारी रक्षा करो। भगवान ने इस पूतना का दूध पीना प्रारंभ किया। पहले तो विष पिया, फिर दूध पिया। अब भगवान इसके प्राणों को खींचने लग गए। सा मंच मुंचालिमिति प्रभासनी निष्पीयमानाखिल जीवमणि विवृत नेत्रे चरणो भुजो मोह प्रसन्निगात्रा क्षिपति रुरोधः। सा मुंच मुंचः, सा वह कौन? पूतना। सा पूतना कह रही है मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे मारेगा क्या? और ऐसा कहकर वो पूतना भगवान को महाराज आकाश मंडल में उड़ा के ले गई। भगवान ने जब इसके प्राण पी लिए, जब इसका उद्धार कर दिए, जब ये गतक प्राण हो गई महाराज, तब महाराज नीचे गिरी और कई कोस बड़ा इसका शरीर महाराज। इसने जितने भी भवन थे वो सारे तोड़ दिए, जितने भी बड़े बड़े पेड़ थे सारे इसके शरीर से दब गए। और भगवान इसकी गोद में लेटे हुए महाराज। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो। सब लोग डरे, क्या हुआ? इतनी बड़ी आवाज कहाँ से आई? ये कौन सा पहाड़ गिर गया? यशोदा ने देखा पल्ले में खाना है ही नहीं। तब तक महाराज नंद बाबा भी आ गए। दौड़ दौड़ के बाहर देखा, बाहर गए, वहां देखा कि एक बहुत बड़ी राक्षसी और इसकी गोद में बाल मुकुंद भगवान पधार रहे हैं, खेल रहे हैं। और ये महाराज गतक प्राण पड़ी हुई है। सबने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया और भगवान कृष्ण को बड़ी मुश्किल से सीढ़ी लगाकर महाराज नीचे निकाला। अब इसका किया क्या जाए? तो सब नंद उपनंद आदि गोपों ने कहा कि अपने अपनी कुल्हाड़ी लाओ, इसके शरीर के टुकड़े करो और फिर इसको जलाओ। परीक्षित जब इसको जला रहे थे, इसके शरीर से सुगंध आई। परीक्षित ने कहा ये तो राक्षसी है, इसके शरीर से सुगंध क्यों आई? भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया क्या? सुखदेव जी ने कहा जो भगवान के हाथों जो मरेगा उसका उद्धार ही होगा। पूतना लोक बालक नहीं, राक्षसी रुद्रासना जिंगासयापि हरे स्नम दत्वा सद्गतिम। इसको भी भगवान ने सद्गति दे दी। जैसे अपनी माँ को सद्गति दी थी वैसे इसको भी सद्गति दी। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय। यशोदा कान्हा को घर पे लाई और कहा कि मुझे लग रहा है मेरे बेटे पे किसी की नजर लग गई है, इसलिए इसके साथ ऐसी घटना हुई है। इसलिए काली बछिया की पूंछ से जल को भगवान के नामों से अभिमंत्रित करते हुए आज बालक कृष्ण की नजर उतार रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानां नारायणो वतुः सप्तद्वीपपते तं मनोयोगेश्वरो वतुः कृष्णगर्भस्तुते बुद्धि आत्मना भगवान् पर क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधव भजन्तमव्याद वैकुंठ आसीन त्वां श्रियं पति भुञ्जान यज्ञभुक्ता तु सर्वभयंकर। इस प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए अपने बेटे की नजर उतार रही हैं। न जाने मेरे पुत्र पे कौन सा ग्रह चढ़ गया है। नंद ने कहा यशोदा हमारे लाल ने जरूर पूर्व जन्म में कोई पुण्य किए हैं, उसी के फल से ये इतनी बड़ी राक्षसी के हाथों बच पाया है। शास्त्र कहते हैं वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य
महार्वणे परवस्तकमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्त्राः रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतन्ति। आप जंगल से गुजर रहे हैं और वहां आपकी सुरक्षा अगर हो गई है तो अवश्य आपने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किए हैं। शत्रु से आपकी सुरक्षा हो गई है तो आपने पूर्व जन्म में अवश्य कोई पुण्य किए हैं। जलाग्नि मध्य आप डूबने वाले थे लेकिन आपकी रक्षा हो गई तो समझ लो आपने पूर्व जन्म में कोई ना कोई पुण्य किए हैं। आग में जलने वाले थे लेकिन महाराज आप सुरक्षित आग से निकल गई तो समझो आपने पूर्व जन्म में कोई न कोई पुण्य किए हैं। इसलिए हे सुधा हमारे पुत्र ने भी अवश्य कोई पुण्य अवश्य किए हैं जिस कारण ये बच गया है इतनी बड़ी राक्षसी के हाथों। अब तो महाराज भगवान 27 दिन के हुए इस कंस ने एक और राक्षस भेजा जिसका नाम था उत्कच। ये हिरण्याक्ष का पुत्र था। महाराज लोमस ऋषि के श्राप से ये राक्षस योनि में महाराज सकट नाम से राक्षस योनि में ये उत्कच नामक राक्षस पुनः पैदा हुआ। ये सकटासुर महाराज भगवान के ऊपर एक बैलगाड़ी के नीचे आज यशोदा ने भगवान को रखा है पलने में, ये उस पर चढ़ गया हमारे। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा वजस्त्रियः अथोन्के कर्मण्या समागता नंदादया साधुदर्शनाकुला कथं स्वयं में सकटम प्रियगा। भगवान ने इस सकट पे एक लात मारी, ये सकट टूट कर नीचे गिर गया और उसी के साथ महाराज इस सकटासुर का भी उद्धार हो गया। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो। अब महाराज कंस ने तृणावर्त नामक एक राक्षस भेजा। ये तृणावर्त भी महाराज श्रापित है। पांडुदेव देश का एक राजा है सहस्त्राक्ष, इसको महाराज दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था, इसलिए तृणावर्त बन गया था। यशोदा एक दिन भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में लेके बैठी। एक दारुहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं सुशोभो नसेः कूटवत्। हे परीक्षित, एक बार की बात, यशोदा मैया ने अपने लाल को गोद में लिया, दूध पिलाया। तब तक ये तृणावर्त भगवान ने दूर से ही देख दिया। तो भगवान ने कहा अगर माता की गोद में रहूंगा तो माता को भी नुकसान होगा, इसलिए मुझे माता की गोद से उतरना चाहिए। भगवान ने अपने शरीर का भार बढ़ा दिया। यशोदा ने कहा ये कान्हा इतना भारी कैसे हो गया, जो पत्थर जैसे लग रहा है। परीक्षित, भगवान की माया से ऐसे मोहित हो गई यशोदा कि भूमो निदायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। यशोदा कह रही है कि इसने इतना दूध पी दिया इसलिए ये भारी हो गया। भगवान की माया ऐसी यशोदा को लग गई कि ये सोच रही है मेरे पुत्र ने अधिक दूध पी लिया है, इसलिए भगवान कृष्ण को नीचे रख दिया महाराज और स्वयं कुछ कार्य के लिए अंदर चले गए। महापुष्पादत्यो जगतामासु कर्मसु दैत्यानां तृणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण
जहारा सिंह मरवटम। अब ये चक्रवात के रूप में ये तृणावर्त तेजी से आया और भगवान कृष्ण को उठाकर ले गया। भगवान कृष्ण अब आकाश मंडल में इस चक्रवात में घूम रहे हैं। भगवान ने कहा ये बड़ा, मेरे मामा ने बड़ा अच्छा विमान मेरे लिए भेज दिया है, चलो आज पूरे गोकुल के दर्शन हो जाएंगे। अच्छा ये श्री रामा का घर, जब ये गोकुल से बाहर भगवान को ले जाने लगा तब तो महाराज भगवान ने इसकी गर्दन पकड़ दी। गर्दन पकड़ी और इतने जोर से भगवान ने इसकी गर्दन दबाई तो इसने सोचा कि मैंने अपने कंधे में कोई पुत्र रखा है या पत्थर रखा है। हे परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं लोग पत्थर में भगवान देखते हैं, ये भगवान में पत्थर को देख रहा है। बोलो नारायण भगवान की जय हो। इतने जोर से गर्दन दबाई कि गत प्राण हो गया। परीक्षित, भगवान ने इस तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो। अब तो महाराज भगवान 1 वर्ष के हो गए, लेकिन नंद बाबा कंस के डर से अभी तक इनका नामकरण नहीं कर पाए हैं महाराज। इधर वसुदेव ने एक दिन अपने कुल पुरोहित गर्ग जी को कहा, ये महाराज मेरा पुत्र नंद के घर में है, कृपा करके वहां जाकर उनका नामकरण संस्कार करो। अब तो गर्ग महाराज नंद बाबा के घर में पधारे। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां समूहातपः वज्रं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव ने भेजा इसलिए नंद के घर में आ गए। नंद बाबा ने कहा यह ब्राह्मण देवता आप सही समय में पधारे हैं, मैं अपने पुत्र का नामकरण करवाना चाहता हूँ। कहा कि इसका नामकरण गौशाला में करो ताकि कंस को भी कुछ पता न चले और ये बचा भी रहे। इसलिए गौशाला में गए और महाराज वहां पर नामकरण संस्कार किया। यशोदा ने कहा कि वास्तव में ये इतना जानकार है कि ब्राह्मण कुछ जानता भी है कि नहीं जानता है। रोहिणी से कहा हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार ये करेंगे, जरा देखते हैं ये ब्राह्मण ज्योतिषी कितने हैं, कितना जानते हैं। इसलिए आज भगवान कृष्ण को रोहिणी ने अपनी गोद में ले लिया और बलराम जी को महाराज यशोदा ने अपनी गोद में ले लिया। अब महाराज गर्ग जी के सामने पधारे और कहा कि हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्ग महाराज जी आंखें बंद करके हाथ पे वेश मिथुन कर्क से कन्या करते हुए सोच रहे हैं क्या इनका नाम होगा। देखा, बलराम जी की ओर देखा, आंखें बंद की और अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् स्वेदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलादित्याद् बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रः रमयन् सुहृदे गुणे। यह जो रोहिणी का पुत्र है यशोदा तुम्हारी गोद में है ना। ओहो, यशोदा ने कहा ये तो बड़े जानकार ज्योतिषी हैं, इन्होंने तो पहचान लिया ये रोहिणी का पुत्र है। अपनी कोहनी से नंद बाबा पे मारी। हाँ नंद बाबा तुम ठीक कह रहे थे कि वास्तव में जानकार ज्योतिषी है कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् स्वेदो गुणे। अयम ही यह जो रोहिणी पुत्र है, रोहिणी जी के पुत्र हैं, सुहृदों को गुण है अपने गुणों से, रमयन रमाने के कारण, राम इति राम यह आख्यायस्ते इसका नाम है। ये क्योंकि अपने गुणों से
लोगों के हृदय में रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। और फिर कह रहे हैं बलाधिक्यात बलम विदु, ये बलवानों में बड़े बलवान होंगे। बल आधिक्यात अधिक बलवान, बलम विदु बल नाम से भी जाना जाएगा। किसको? इन राम जी को। अब अधिक बलवान होंगे, इसलिए महाराज इनका नाम मैं रख देता हूं बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। फिर महाराज अब देख रहे हैं, भगवान कृष्ण की ओर देखा। भगवान कृष्ण की ओर देखा तो देखते ही रह गए महाराज। आंखें बंद की तो अंदर भी वही दिख रहे हैं, आंखें खोली बाहर भी वही दिख रहे हैं। गर्ग जी ने कहा ये हो क्या रहा है? अब तो गर्ग जी ने समाधि लगाई। धाता ध्येय और ध्यान एक हो गए। जैसे ही सब एक हुए तो महाराज समाधि लग गई। समाधि लगी तो एकदम चुप बैठ गए। यशोदा ने कहा कि नंद बाबा आया, जरा देखो तो सही पंडित जी को क्या हो गया। हिलाया, पंडित जी के प्राण हैं भी कि नहीं हैं, बचे हैं कि नहीं बचे हैं। अरे पंडित जी क्या हो गया? कहा मैं इनका क्या नाम रखूं? बहुनी संति नामानि रूपाणि सुहृदो गुणे गुरुकर्माणि रूपाणि तान्यहं देविनो जना। इनका नाम क्या रखूं? इनका एक नाम हो तो मैं एक नाम बताऊं। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक रूपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। स्वमति अनुरूपा, स्वमति अनुरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय हो। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नित्य कहत सुमति अनुरूपा। बहुनी संति नामानि रूपाणि सुहृदो गुणे। इनके एक नहीं, इनके हजारों नाम हैं सदा। गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, इन्हीं के नाम से भरे पड़े हैं। नाम तो हजारों हैं, लेकिन मैं एक नाम इनका रखता हूं। कर सयत योगी नाम मनान से, ये योगियों के मन पर आकर्षण करने वाले होंगे, खींचने वाले होंगे। इसलिए इस जन्म में इनका नाम कृष्ण होगा,
कर्षयति योगिनाम चित्तांसी यस्य स कृष्णः। कोई इनको हरि भी कहेगा। हरि क्यों कहेगा महाराज? कि हरति योगिनाम चित्तांसी, ये योगों के चित्त का हरण करने वाले होंगे और अपने भक्तों के पापों का हरण करने वाले होंगे, इसलिए इनका एक नाम हरि भी होगा। हे नंद बाबा, इनका एक नाम गोविंद भी होगा। क्यों महाराज? अरे ये गायों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं। गाओ बिंदती यस्य सः गोविंदः, जो गायों की रक्षा करता है उसे गोविंद भी कहते हैं। कई नामों से भक्त इनको पुकारेंगे। यशोदा मैया ने कहा कि पता नहीं गर्ग महाराज जी को क्या हो गया, मेरे बालक के लिए पता नहीं क्या क्या कहते जा रहे हैं। अरे महाराज एक अच्छा सा नाम बता दो। कहा कि कृष्ण इनका नाम होगा। महाराज थोड़ा इनकी जन्म पत्री देख के तो बताओ कि आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं। गर्ग जी ने दिखा और कहा कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चिदकुल चोरम। अरे तुम्हारा छोरा एक नंबर का चोर बनेगा। अरे चोर बनेगा? हाँ, क्या चुराएगा ये? बड़ी मुश्किल से 80 साल में एक चोरा हुआ है और वो भी चोर बनेगा। ये ब्रज में ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, माखन की चोरी करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है। तो माखन की ही चोरी करेगा या कुछ और भी करेगा? अरे मैया, ये माखन की नहीं, सिर्फ माखन की ही नहीं, ये गोपांगना चिदकुल चोरम, गोपियों के वस्त्रों का भी हरण करेगा ये। इतना नटखट होगा ये। महाराज बात कहीं उससे ऊपर तो नहीं जाएगी। अरे यशोदा रानी, ये तेरा छोरा सामान्य नहीं है, ये तेरा बालक सामान्य पुरुष नहीं है। अनेक जन्मार्जित पाप छोरम छोराग्रगण्यम पुरुषम नमः। और ये अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों का हरण करने वाला होगा। ऐसे परम पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय। अब तो भगवान धीरे धीरे घुटनों के बल नंद भवन में चलने लगे। महाराज धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, ऐसी बनी सुर सिरे चुन सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजती पीक छोटी। वाछबी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निज कोटि, काग की भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गोयो माखन रोटी। अपने नन्हे नन्हे पांव से भगवान नंद भवन में इधर उधर घुटनों के बल चल रहे हैं। भगवान धूल में ऐसे लोटपोट हो गए हैं, फिर भी धूल भरे अति शोभित श्याम। धूल भगवान, ये धूली जब भगवान पे गिरती है ना, तो ये भगवान का अंग राग बन जाती है। जैसे हम क्रीम पाउडर लगाकर खूबसूरत बनते हैं, भगवान इस धूल को लगाकर ही खूबसूरत बन जाते हैं। अद्भुत सौंदर्य भगवान का, सुंदर सी चोटी भगवान ने बना रखी है। ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी,
भगवान ठुक ठुक पगों से खेल रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना, पैजनी बाजत पीर को छोड़ के। यशोदानंद बड़े प्रसन्न हो रहे हैं भगवान की इस बाल लीला को देख के। भगवान अपने पांव पे बंधी हुई पैजनियों को बजा रहे हैं। भगवान थोड़ा नंद भवन से आगे बड़े महाराज बाहर आए और भगवान ने मिट्टी खा दी। बलराम जी ने देखा, तुरंत यशोदा मैया के पास आए, माता इस कान्हा ने मिट्टी खाई है। कान्हा ने मिट्टी खाई है। तुरंत कान्हा के पास आए, कान्हा तूने मिट्टी खाई है? भगवान ने कहा नहीं खाई है। तूने मिट्टी खाई है, माता नहीं खाई है। ना हम भक्षितवान्नं सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्यग्रेस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखा। हे मां, ना हम भक्षितवान्नं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये सब बाल बाल झूठ बोल रहे हैं। सर्वे मिथ्या विशंसिनः। यशोदा बोली, एक तू ही हरिश्चंद्र को लाल भयो है, बाकी सारे झूठे और तू सच्चा। कहा माँ ऐसी क्या बात है, मैं तेरे सामने हूं ना। हाथ कंगन को आर से किया, अगर देख सकती है ना तो मेरे मुंह में देख ले। अब तो यशोदा ने भगवान कृष्ण के मुंह में देखा कि प्रभु भगवान की माया यशोदा को जगी कि मिट्टी नहीं, वहां पहाड़ देख रही है। पहाड़ नहीं महाराज, वो ब्रह्मांड देख रही है। ब्रह्मांड नहीं, वो सप्तद्वीप देख रही है। सप्तद्वीप नहीं, वो सप्त सागर देख रही है। वो पृथ्वी में गोकुल देख रही है महाराज, गोकुल में नंद भवन को देख रही है। नंद भवन में भगवान कृष्ण को देख रही है और स्वयं को देख रही है। जब ये भगवान की अद्भुत लीला देखी तो महाराज इसका यशोदा का सर चकरा गया और नीचे गिर गई महाराज। भगवान कृष्ण ने उठाया, मैया क्या हो गया? बेटा तू सामान्य पुरुष नहीं है, मुझे तो लगता है तू भगवान है। भगवान कृष्ण ने कहा क्यों? अरे पूरा ब्रह्मांड तेरे मुंह में दिख रहा है। अंदर ही परीक्षित भगवान सोच रहे हैं तूने कोई गलत नहीं देखा है, ये सारा ब्रह्मांड मेरे उदर में ही तो समाया हुआ है। भगवान ने कहा माँ तेरी आंखें जो है ना धुंधला गई है, बुढ़ी हो गई है, तू साफ नहीं देख पा रही है। अब की बार आंखें साफ करके तो देख, कुछ भी नहीं है मेरे मुंह में। महाराज यशोदा ने आंखें साफ की और देखा, महाराज अब कुछ भी नहीं दिखा। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो। अब तो भगवान थोड़े बड़े हो गए महाराज, अब माखन चोरी लीला प्रारंभ करने लग गए। सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, भगवान अपने दोस्तों की मंडली के साथ गोकुल के घर घर में जाकर माखन चुरा रहे हैं। इस चोर मंडली के सरदार भगवान स्वयं बने हुए हैं। कभी किसी के घर में, किसी की गौशाला में जाते भगवान और वहां से गाय के बछड़े को खोल देते। कभी किसी के घर में जाते, किसी के छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनको पीट के भाग जाते। अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं भगवान। घर घर में दही और माखन खा रहे हैं। एक बार सभी गोपियां आई और यशोदा मैया से शिकायत करने लगी कि वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजाते हास स्तेयं स्वाद्यच्चैरि पय कल्पिते स्तूयतोगे मर्कान् भोक्षन् विविध चेन्नान्ति भाण्डं विनन्ति द्रव्या अलावे शगे कुपितो
यात क्रोश तो यशोदा भो यशोदा अयं कृष्ण क्वचित समय वत्सान्वंचनः। हे यशोदा, ये कृष्ण किसी भी समय हमने हमारे गाय के बछड़ों को खोल देता है, जिससे वो गाय का सारा दूध पी जाती है, बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। और हम डांटती हैं तो क्रोश संजात। हम जब इसको डांटती हैं तो इसे हंसी आ जाती है। संजात हास, ये हंसने लगता है, और ये हंसता है तो हमें भी हंसी आ जाती है, और हमारा सारा क्रोध चला जाता है। ये तेरा लाल इतना नटखट है ना, स्तेयम योगे कल्पित है। स्तेयम कहते हैं चोरी के लिए, कल्पित यानी कल्पना करता है, अर्थात विचार विमर्श करता है अपने दोस्तों के बीच, चोरी करने के उपाय करता है। दधिपय, दही और दूध को चोर लेता है। स्तेयम, स्तेयम का मतलब चोर लेता है। स्वादयति, स्वादयति का मतलब खाता है। अपने मित्र मंडली के साथ दूध दही माखन को चोरने के उपाय करता है और फिर चोरी करता है, फिर आनंद के साथ खा लेता है। और जब इसका पेट भर जाता है, न जाने किस जन्म की बंदरों से इसकी दोस्ती है। हमारा मकरान भोक्षण विभजति सचैन नाति भांडम विनंती। मकरान भोक्षण विभजति, विभजति का मतलब बांटना, मकरान का मतलब बंदरों में खाने के लिए उस दही माखन को बांट देता है। हे परीक्षित, ये गोपियां सही कह रही हैं। अरे पूर्व जन्म में यही तो भगवान राम थे, तो बंदरों का ऋण चुका रहे हैं। बुला बुला के बंदरों को दही और माखन खिला रहे हैं, और जब ये माखन और दही ये बंदर नहीं खाते हैं, चेतः सप्न अति, चेतः सप्न अति चेन्नान्ति। अति का मतलब खादती। जब ये बंदर नहीं खाते हैं, कितना खाएंगे बंदर भी, एक सीमा तक तो खाएंगे। जब ये नहीं खाते हैं, इनको बड़ा गुस्सा आता है कि इन गोपियों ने कितना सड़ा हुआ माखन बना रखा है, जिसको बंदर भी नहीं खा रहे हैं। भांडम भिनंते, जितने भी वहां बर्तन होते हैं दही माखन के, सबको फोड़ देते हैं, गुस्सा करते हैं कि कितना गंदा माखन बनाया है, बंदर भी नहीं खा रहा है। और महाराज इतना ही नहीं, यशोदा सगृह कुपितः, उस घर पर कुपित हो जाते हैं। किस घर पर? द्रव्या अलाभे, जिस घर में दही और माखन नहीं मिलता है उस पे गुस्सा करते हैं, न जाने कितनी गाली देते हैं। कैसे लोग हैं घर पे दही माखन नहीं बनाते हैं, गाली देकर चले जाता है। और तोकान उपक्रोश्या याति, याति का मतलब दौड़ता है, धावती, याति धावती। तोकान, तोकान का मतलब होता है छोटे बच्चों को, शिष्यों को। उपक्रोश्य मारता है, डांटता है। जिस घर में इसको माखन दही नहीं मिलता है, वहां के छोटे बच्चों को पीटता है और भाग जाता है। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो। अलाभे सगृह कुपितो यात को सतोकान। संस्कृत में तोकान शब्द शिशु के लिए कहा जाता है। शिशुओं को, उस घर के छोटे छोटे बच्चों को पीट कर भाग जाता है। ऐसी अद्भुत लीलाएं भगवान गोकुल में कर रहे हैं। बड़ो नटखट वे जे तेरो बाबू कन्हैया, बड़ो नटखट वे जे तेरो बाबू कन्हैया। सुने यशोदा मैया, सुने यशोदा मैया, बड़ो नटखट वे जे
कभी मक्खन चुरा दो, कभी मटकी तोड़ा दो, कभी मक्खन चुरा दो, कभी मटकी तोड़ा दो, कभी मक्खन चुरा दो, कभी मटकी तोड़ा दो, कभी मटकी तोड़ा दो, ओ कभी मटकी फोड़ दो, तेरो बाल कन्हैया। बड़ो नटखट वेगे तेरो बाल कन्हैया, बड़ो नटखट वेगे तेरो बाल कन्हैया। सुने यशोदा मैया, सुने यशोदा मैया, तेरो काल कन्हैया, तेरो बाल कन्हैया, तेरो बाल कन्हैया, ओ तेरो बाल कन्हैया। बड़ो जगो ओ बड़ो नटखट वेगे तेरो बाल कन्हैया। कभी गोर खुला दो, कभी बछड़ी भगा दो, कभी गोर खोला दो, कभी बछड़ी खोल दो, कभी बछड़ी भगा दो, कभी गोर खुला दो, कभी बछड़ी भगा दो, कभी गोर खोल दो, कभी बछड़ी भगा दो, तेरो बाल कन्हैया, कभी बछड़ी भगा दो, तेरो बाल कन्हैया। बड़ो नटखट वेगे तेरो बाल कन्हैया, बड़ो नटखट वेगे तेरो बाल कन्हैया। पानी भरण निधि दो, पानी भरण निधि दो, पानी भरण निधि दो, पानी भरण निधि दो, बाट हिटण निधि दो, पानी भरण निधि दो, बाट हिटण निधि दो, पानी भरण निधि दो, पानी भरण निधि दो, तेरो बाल कन्हैया, पानी भरण निधि दो, तेरो बाल कन्हैया। बड़ो नटखट वेगे तेरो बाल कन्हैया, बड़ो नटखट वेगे तेरो बाल कन्हैया। कभी गेंद खिला दो, कभी नाग नचा दो, 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 कभी नाग नचा दो, कभी नाग नचा दो, तेरो बाल कन्हैया। नटखट वेगे तेरो कारो कन्हैया, बड़ो नटखट वेगे तेरो बाल कन्हैया। कभी राधा रुला दो, कभी गोपी रिझा दो, कभी राधा रुला दो, कभी गोपी नचा दो, कभी राधा रिझा दो, कभी गोपी नचा दो, कभी राधा रिझा दो, कभी गोपी नचा दो, कभी गोपी रिझा दो, हो। तेरो बाल कन्हैया, कभी गोपी नचा दो, तेरो बाल कन्हैया। बड़ो नटखट वेगे तेरो बाल कन्हैया, बड़ो नटखट वेगे तेरो बाल कन्हैया। तेरो बाल कन्हैया, 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 तेरो बाल कन्हैया।
बहुत सारी लीलाओं का दर्शन कर रही हैं महाराज। परीक्षित महाराज, देवतागण जब ऊपर से देखते हैं ना भगवान की इस लीला को, तो कहते हैं महाराज, किंबु स्वत्वाम यशोदे कति कति सुकृते क्षेत्र बिंदानि पूर्वं गत्वा कृतविदाने कति कति सुकृतं न्यार्जितानि तमेव नो शक्रो न स्वयंभुर्न च मदन रिपुर्यस्य लेभे प्रसादम् तत्पूर्ण ब्रह्म भूमो विलुठति लुटता रूढ़ काम। यशोदा, आपने कौन कौन से सुकृत पूर्व जन्म किए हैं? देवता लोग कह रहे हैं जो स्वर्ग से देखते हैं, न जाने कौन कौन से तीर्थों में तुम गई हो यशोदा, कौन से पुण्य अर्जन आपने किए हैं, जिस पर ब्रह्म की कृपा प्रसाद इंद्र ब्रह्मा शंकर को भी प्राप्त नहीं होता है। वो ब्रह्म तेरे गोद में, तेरे आंगन में रो रो कर तुम्हारी गोद में खिलता रहता है और तुम्हारी गोद में आने के लिए व्याकुल रहता है। जिस पर ब्रह्म का ध्यान लगाते लगाते योगी मुनि परेशान, वो पर ब्रह्म तेरी गोद में आने के लिए परेशान रहता है। किंबु सत्वाम यशोदे कति कति सुकृते क्षेत्र बिंदानि पूर्वम। न जाने कौन से सुकृत तूने किए हैं। हे परीक्षित, देवता भी यशोदा की सौभाग्य की सराहना करते हैं। एक दिन की बात, हे परीक्षित, एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहने कर्मांतरनियुक्तासु निर्मन्तं स्वयं ददे। एकदा दीपावली अवसरे, दीपावली का समय है, यशोदा ने घर पर कार्य करने वाली सभी जितने भी गोपियां हैं उनको कार्यों में लगा दिया और कर्मांतर नियुक्तासु निर्मन्तं स्वयं ददे। आज स्वयं महाराज दही को मथने लग गई है। अब दही का मंथन कर रही है और साथ ही साथ अपने लाल के नामों का गुणगान भी कर रही है। यानी यानी हकीतानि तदबालय चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायतः। भगवान के नाम का गुणगान भी कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे भगवान के नाम गा रही है और दधि मंथन कर रही है। गुणमण गुणमण योगीत गांधी गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसा सुंदर गाना गा रही है। ताम स्तन्यकाम आशारय मंथनी जननीं हरि कृत्वा तदिमन्थानं न्यसेदत्तीति मावनः। उसी समय भगवान कृष्ण जागे और मथनी को पकड़ दिया। अरे लाल, तू उठ गया क्या? और यशोदा ने भगवान को अपनी गोद में ले लिया। गोदे में बैठिक दूध पिलांदी, श्री बाल गोपाल सूपधारी। छो प्रेम मामग्न
माता यशोदा गोविंद दामोदर माधवेति। बड़े प्रेम के साथ अपने बालक को दूध पिला रही थी। भगवान ने कहा, माता तेरे को दूध प्यारो या पूत प्यारो? माता ने कहा, अरे ये दूध दही सब तेरे लिए है खाना, तुझसे बढ़कर मेरे लिए इस संसार में कोई नहीं है। तभी माता क्या ध्यान गया, चूल्हे पे दूध उबल रहा था। तुरंत भगवान कृष्ण को नीचे रखा और दूध को उबलते दूध को बचाने के लिए भाग गई। अब भगवान कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया। अभी तो कह रही थी मेरे को तो पूत प्यारा है, और अभी दूध के लिए भाग गई है। वहां जितने भी दही माखन के भांड रखे थे सबको भगवान ने फोड़ दिया। और महाराज हे परीक्षित, कृतांग संतम प्रददन्तमिक्षणे कसन्तमञ्जन्मसनी स्वपाणिना उद्विक्षमाणं भयभीवलीक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयं त्वया गुरे। भगवान के आंखों पर जो काजल लगा था ना, तम कृतम आगतम, उन अपराध करके दही माखन के जो भांड है उनको फोड़ करके प्रददंत जोर जोर से रोते, अंजनम यानी काजल को, मसनी कहते कजरी को, और अक्षिणी नेत्रों को, सुपाणिनी अपने हाथों से कसयंत मलते हुए, भय विह्वला भय से व्याकुल, इक्षणम नेत्रों से उद्विक्षमाणं देखते हुए, हंसते गृहीत्वा हाथ पकड़कर विशंति डराती हुई, अवागुरता गुर्राने लगी। कौन? यशोदा। भगवान ने जब सारे दही माखन के भांड भर दिए तो देखा कि यशोदा मैया आ गई है। यशोदा मैया ने हाथ पकड़ा, डांट रही थी। भगवान रोने लग गए और अपने आंखों को मलने लग गए, जिससे भगवान की आंखों पे जो काजल लगाता सारा भगवान के चेहरे पे लग गया और भगवान का सारा मुंह काला हो गया। हे परीक्षित, भगवान का यह देखते ही बनता था। भगवान ने हाथ छुड़ाए और भाग गई। यशोदा भगवान के पीछे नंद भवन में भाग रही है, नंद के आंगन में भाग रही है, हाथ में डंडी रखी, काना आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू बड़ा नटखट हो गया है। भगवान ने कहा, माता पहले पकड़ तो ले, तब तो मुझे मार पाएगी। अब आगे से भगवान कृष्ण दौड़ रहे हैं। जरा उस झांकी का ध्यान अपने मन में कीजिए, कितना सुंदर झांकी होगी। सुंदर सा नंद भवन का आंगन, उसमें आगे से भगवान कृष्ण दौड़ रहे हैं, पीछे से यशोदा मैया लाठी लेकर भाग रही है। कान्हा रुक जा बेटा, रुक जा। भगवान ने कहा, नहीं मैया तू मारेगी, तेरे हाथ में डंडी है। तो यशोदा मैया ने कहा कि त्यक्त्वा यस्किं सुतं भीतो विज्ञारा वत्सलः ईसा किलं तं बन्धुं धामानाद्वीर्यकोविदः। अरे बेटा देख, मैंने यष्टि करते संस्कृत में डंडी को फेंक दी है, अब डरने की कोई बात नहीं है। आजा मेरे पास, आजा बेटा, इतना मत दौड़ा। भगवान ने कहा कि मैया तू मारेगी। यशोदा ने कहा, नहीं मारूंगी। मैया तू मारेगी, नहीं मारूंगी। ऐसा कहते कहते यशोदा ने झट से भगवान कृष्ण को पकड़ दिया। अब जब भगवान कृष्ण पकड़ में आ गए तो यशोदा ने कहा, अब तेरे को छोड़ूंगी नहीं। भगवान रोने लग गए। हे सुखदेव, इस यशोदा की भाग तो देख। हे परीक्षित, इस यशोदा की भाग तो देख, जिस ब्रह्म को बड़े योगी मुनि बड़ी बड़ी तपस्या करके नहीं पकड़ पाते हैं, इस यशोदा ने उस ब्रह्म को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा है। यशोदा ने एक रस्सी ली, तम दाम बंधमानस्य स्वार्भकस्य कृतागस्य, कहा आज मैं तुझे बांध के रहूंगी। तो बड़ा नटखट हो गया है,
इसलिए आज तेरे को सजा मिलेगी। भगवान ने कहा अब तूने पकड़ ही लिया है तो हे मैया बांध भी दे। यशोदा ने सारे नंद वन की रस्सियां इकट्ठा कर दी और महाराज भगवान को बांधने की कोशिश करती ओखल से, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छूटी पड़ जाती। तदपि अंगुलम न्यूनः यदि यदा बंधनम, हर समय 2 उंगली रस्सी छूटी पड़ जाती। यशोदा थक गई, माथे से पसीना बह रहा है, सांसें तेज चल रही हैं। भगवान ने देखा मैया थक गई है। भगवान को बांधना आसान नहीं होता है परीक्षित। भगवान 2 कारणों से बंध पाते हैं, तप प्रभावा देव प्रसादा। जब तक जीव तप नहीं करता है और भगवान उस पर कृपा दृष्टि नहीं बांधते हैं, कृपा दृष्टि नहीं दिखाते हैं, तब तक भगवान बंध नहीं सकता है जीव के हाथों। भगवान ने देखा यशोदा ने तप भी बहुत कर दिया है, इस शरीर को इतना तपा दिया है कि पसीना बह रहा है, अब तो इस पर कृपा करनी चाहिए। उसी समय भगवान ने अपने माया के प्रभाव से ये जो 2 उंगली, एक तप और दूसरा भगवान का कृपा प्रसाद, दोनों यशोदा को प्रदान किया। तो अब तो यशोदा ने भगवान को ओखली में बांध दिया। हमारा संस्कृत में दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। पेट को दाम रस्सी से बांधा है, इसलिए भगवान का एक नाम दामोदर पड़ गया। बोलो दामोदर भगवान की जय हो। हे परीक्षित, यहाँ देख तो सही कैसी लीला चल रही है कि मुक्ति दो मुक्ति मीच्छते। पूरे संसार को मुक्ति देने वाला, अपने भक्तों को मुक्ति देने वाला पर ब्रह्म आज मुक्ति की याचना यशोदा मैया से कर रहा है। भगवान कह रहे हैं माता मुक्त कर दो, मुक्त कर दो, मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो, मुक्ति दो मुक्ति मीच्छते। नंद के आंगन में 2 वृक्ष हैं परीक्षित, यमराजुन के 2 वृक्ष हैं। परीक्षित ने कहा ये वृक्ष कौन है? पुरा नारद सापेन वृक्षतां प्रपातितो मदा नलकूबरमणि दीवा इति ख्यातो श्रियान्वितो। नलकूबर और मणिग्रीव नाम के महाराज 2 गंधर्व हैं। कि नारद जी के श्राप से नंद के आंगन के वृक्ष बन गए हैं, यमराजुन के वृक्ष। एक बार ये दोनों गंधर्व महाराज एक तालाब में नहा रहे थे, सरोवर में नहा रहे थे। नारद जी उधर से जा रहे थे तो दूर से ही नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा एक तो सरोवर में नहा रहे हो, वो भी बिना कपड़ों के नहा रहे हो, ऐसा स्नान नहीं करना चाहिए, सरोवर में बिना कपड़ों के नहीं नहाना चाहिए। और उसके ऊपर दूर से ही मुझे प्रणाम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष बन जाओगे, जड़ वृक्ष बन जाओगे। नारद जी के चरणों में गिरे तो कहा अब मैं श्राप तो मैंने दे दिया, ये श्राप तो इसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तुम नंद के घर के आंगन के वृक्ष बनोगे। इनमें कहा इससे क्या फायदा होगा? कहा वहां नंद के घर में भगवान नारायण अवतरित होने वाले हैं, वो वहां पर जो बाल लीला करेंगे, जिस लीला को कोई नहीं देख पाया उसको तुम देखोगे, और एक दिन उन्हीं के हाथों तुम्हें मुक्ति प्रदान होगी। नारद सापेन वृक्षतां प्रतितो मदात् नलकूबा मणिग्रीवा विख्यातो श्रियान्वितो। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े। भगवान ने उस ओखल को खींचा और उन दोनों यमराज वृक्ष के बीच से गुजरे, जिससे ओखल वृक्षों के बीच फंस गया। भगवान ने जोर का झटका लगा, महाराज दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए। बड़ी तेज आवाज आई, लेकिन भगवान ने शब्द शक्ति को रोक दिया, किसी को पता ही नहीं चला। दोनों वृक्षों के बीच में भगवान। और हे परीक्षित, उन वृक्षों से 2 पुरुष उत्पन्न हुए जो भगवान को प्रणाम करने लगे। नमो परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः।
भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तोच कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास्य जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। वाणी गुण अनुकथने श्रवणयो कथायां हस्त चौर कर्मसु मन तव पादयो नः स्मृत्या शिरसि तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ताम दर्शने अस्तु भवतु नाम। क्या कह रहे हैं? न वाणी हमारी वाणी तब गुण आपके गुणों का अनुकथने बार बार वर्णन करने में लगी रहे। हे प्रभु, हमारी ये जो वाणी है ना, ये आपके गुणों का गान करने में लगी रहे। श्रवणयो हमारे कान, कथायाम कथा सुनने में, हमारे ये जो कान है आपकी दिव्य कथाओं को निरंतर सुनते रहे। और हस्तो दोनों हाथों से कर्मसु आपकी सेवा करते रहे। पादयो चरणों से, मनः स्मृता स्मरण करने में, हमारा मन आपके चरणों का स्मरण करता रहे। शिरसी तब सिर आपके निवास जगत प्रणामे, आपका ये जो निवास स्थान जगत है ना, हमारा सर हमेशा उसको प्रणाम करने में लगा रहे। दृष्टि हमारी आंखें भवत्तनो नाम, आपके श्री विग्रह रूप। कौन है आपका श्री विग्रह रूप? कि संतों को दर्शने वस्तु दर्शन में लगी रहे। हमारी जो आंखें हैं हे प्रभु, ये आपके दिव्य विग्रह को देखते रहे और आपके विग्रह के रूप में जो संत इस जगत में पधारे हैं, उन संतों का दर्शन करती रहे। बोलो नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। इत्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्यं च पुनः पुनः बद्धलोकमांस्तत्वा जगतमुद्रसत्पुत्रा। ऐसा कहकर हे परीक्षित, उन गंधर्वों ने भगवान की परिक्रमा की और जगत उत्तर दिशा की ओर चले गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। इधर अब यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, दिखा तो यहाँ आंगन में दोनों बड़े बड़े वृक्ष नीचे गिरे हुए हैं। कैसे गिर गए? किसी छोटे ग्वाल ने कहा कि आपके पुत्र ने गिराए हैं। तो यशोदा भगवान की माया में मोहित हो गई, कहने लगी इतना छोटा बच्चा कैसे इतने बड़े वृक्षों को गिरा सकता है। अपने लाल को बंधन से मुक्त किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय हो। वनं वृन्दावनं नामं पशव्यं नवकाननं, गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यादि तृणविरुदम्। उपनंद सही सारे गोप आए। नंद जी ने कहा अब इस गोकुल में नहीं रहना है, यहाँ बार बार मेरे पुत्र पर संकट आते हैं, इसलिए हमें कहीं जाना चाहिए।
कहाँ जाएं? उपनंद ने कहा मैं वृंदावन जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए वृंदावन? गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्य आदित्य। गोप गोपी गायों के सेवन योग्य, वहां पर पवित्र पर्वत तथा तृण है। वीरुधम, वीरुधम कहते हैं पौधों को, पशव्यम पशुओं को, नवकाननम नवीनतम बनाने वाला, वृंदावनम नामम वनम, वृंदावन नाम का एक वन है नंद महाराज, हमें वहां जाना चाहिए। कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पूर्णानि च भिक्षासी उत्तमा प्रीति राम माधव योनिप। वृंदावन में जब भगवान कृष्ण और बलराम गए ना, तो भिक्षासी उत्तमा प्रीति, भिक्षा आसीद उत्तमा प्रीति, राम बलराम जी और भगवान कृष्ण के उनमें बहुत वृंदावन की प्रीति उत्पन्न हुई, स्नेह उत्पन्न हुआ। हमारा वृंदावन समम कृष्ण सर्वकाल सुखावनम, वृंदावन ऐसा वन महाराज जहाँ सभी कालों में सुख ही सुख प्रवाहित होता है। इधर वृंदावन में जब भगवान आए महाराज, तो एक दैत्य सबसे पहले बछड़ा बनकर आया, वत्सासुर नाम का। तम वत्सरूपिणीं भिक्षा वत्सयूथगतं हरि दर्शयन् बलदेवाय शनैर्मुग्ध इवासरत्। इस वत्सासुर का भगवान ने उद्धार किया। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो। फिर महाराज एक दैत्य वृकासुर बनकर आया, जो बोगले के रूप में आया। भगवान ने इस बोगले की चोंच पकड़ी और उखाड़ दी महाराज। सवे बको नाम महान सुरः बकरुक्तिकः आगत्य सहसा कृष्ण तीक्ष्ण तुंडो प्रसाद बलिम। इसने अपने तुंड कहते हैं चोट से भगवान कृष्ण को निगल दिया। भगवान इसका पेट फाड़कर बाहर निकले, इसका भी उद्धार किया। बोलो नारायण भगवान की जय हो। अब महाराज एक दैत्य आया है, जो महाराज अघासुर के रूप में आया। महाराज ये शंखासुर का पुत्र है, जिसका पूर्व में नाम अग था। अष्टाविक वक्र एक ऋषि हुए, इन पे हंसा तो इन्होंने इसको अजगर बनने का श्राप दे दिया। अब ये आया, इतना विकराल इसका शरीर। महाराज इसने अपने दोनों जबड़े फैलाए, धराधरोष्टो जलदो तरोष्टो दर्यानंतो गिरसिंह दृष्टम। ग्वाल वालों ने सोचा ये कोई गुफा है। दिन में सब एक साथ बैठकर भोजन पाते थे। सबने सोचा ये गुफा है। सब इस अजगर के मुंह में चले गए। मुंह में गए तो इसने मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद किया तो महाराज सब के सब बेहोश पड़ गए। भगवान कृष्ण ने इसका मुंह फाड़ा और इसके मुंह से बाहर निकाल दिया सबको। बोलो नारायण भगवान की जय हो। इसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, जो भगवान में समाहित हो गई। परीक्षित ने कहा क्या इसका भी उद्धार कर दिया? सुखदेव जी कह रहे हैं क्यों नहीं। जिन परमात्मा का नाम लेने से जीव का उद्धार हो जाता है, तो जो परमात्मा स्वयं इसके उदर में बैठे थे, क्या इसका उद्धार नहीं करेंगे? भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। परीक्षित ये आश्चर्य की बात नहीं है कि इसका उद्धार हो गया। भगवान कृष्ण ने इस अगासुर को मारा, अजगर को मारा। आश्चर्य की बात यह है कि 1 वर्ष के बाद घर आकर ग्वाल वालों ने ये घर पर ये बात बताई कि आज भगवान ने अगासुर को मारा। ऐसा क्यों? तब कहने लगे सुखदेव महाराज, भगवान की ऐसी दिव्य लीला को स्वर्ग लोक से देवता देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं। विप्रद वेणु जठर पटयो सिंह वे तेज कक्षे वामे पाणो कृष्ण कवलम
तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो आशयन्नर्मधीष्वे स्वर्गे लोके दिवसे यज्ञ भुगवाल के लिए। ब्रह्मा जी स्वर्गलोक से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? यज्ञ भुगवाल के लिए। बाल केली कहते हैं बच्चों की क्रीड़ा को। भगवान कृष्ण की क्रीड़ा लीला को देख रहे हैं और कह रहे हैं यज्ञ भुग, बड़े बड़े यज्ञों के भोक्ता परमात्मा नारायण, क्या ये कृष्ण हो सकता है जो बच्चों के साथ खा रहा है, बच्चों का जूठा खा रहा है, ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है? भगवान जब भोजन करते हैं ग्वाल बालों के साथ तो यमुना नदी के किनारे बैठ जाते हैं और ग्वाल बाल भगवान के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ जाते हैं, बीच में भगवान स्वयं बैठते हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, स्वर्ग से देवता लोग देख रहे हैं कि भगवान ने क्या किया है। विप्रद वेणु जठर पटयो। अब भगवान ने वेणु अपने उदर में का जो पट्टा है इसमें वेणु को डाल रखा है, जठर पटयो। सिंह वेते चिकट से, और एक तरफ भगवान ने श्रृंगी को घुसा रखा है महाराज। वामे प्राणो मृषण कमले, वामे प्राणो मृषण कवलम। काख में श्रृंगी और बैंत भगवान ने डाली है और बाएं हाथ में माखन और दधी ले रखा है महाराज। तत्फलानी अंगुलीसु, और अचार आदि का फल अपने दाहिने हाथ में ले रखा है, उंगलियों में धारण किया है। विभ्रत, विभ्रत का मतलब धारण किया है। और श्रीमन नारायण नारायण